अगली मुलाकात आपसे मुख्यमंत्री निवास पर होगी, सारों से सीनियर होगी। देखिए, सरकार तो बनेगी भारतीय जनता पार्टी। हरियाणा की जनता अपनी किस्मत का फैसला कर रही है। 5 साल तक वो अपने सूबे की कमान किसके हाथों में सौंपेगी। 8 अक्टूबर को ये तस्वीर साफ हो जाएगी। साफ हो जाएगा कि अगले 5 साल तक हरियाणा में फिर से कमल खिलता रहेगा या हाथ को जनता का साथ मिलेगा। लेकिन इससे पहले ही बीजेपी की टेंशन बढ़ाने अनिल विज फिर सामने आ गए। हरियाणा की अंबाला कैंट विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और सूबे के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज शनिवार को जब अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पोलिंग बूथ पहुंचे तो मीडिया के तमाम कैमरे मौजूद थे। अनिल विज ने आम मतदाता की तरह कतार में लगकर पहले अपनी पर्ची दिखाई, फिर सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए अपनी स्याही वाली उंगली कैमरे पर दिखाई और इस तरह वोट डाला। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन अनिल विज जब मीडिया से मुखातिब हुए तो बीजेपी की जीत का दावा किया। ये भी ठीक था, लेकिन टेंशन बढ़ाने वाला ये बयान भी साथ में जोड़ दिया कि अगली मुलाकात सीएम आवास पर होगी। इन दावों के पीछे दलील वही पुरानी हरियाणा बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता होने का। सुनिए अनिल विज कैसे बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। देखिए, सरकार तो बनेगी भारतीय जनता पार्टी की और मुख्यमंत्री बनेगा वो जिसको पार्टी चाहेगी। और अगर पार्टी मुझे चाहेगी तो अगली मुलाकात आपसे मुख्यमंत्री निवास पर होगी। दावा पेश करेंगे मुख्यमंत्री होने का खुद की तरफ से मुख्यमंत्री होने का दावा पेश करेंगे। देखिए, मैंने कहा अगर पार्टी चाहेगी, मैं सीनियर मोस्ट हूँ, सारों से सीनियर हूँ। अनिल विज का दावा है कि अंबाला की जनता सुख और शांति चाहती है, वो गुंडागर्दी और रंगदारी नहीं चाहती, इसलिए शांति और खुशहाली के लिए वो बीजेपी को चुनेगी। अनिल विज ने अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों पर भी करारा हमला किया। देखिए, अंबाला की जनता सुख और चैन से रहना चाहती है। अंबाला की जनता दोबारा यहाँ पर गुंडागर्दी, कब्जे, दुकानों पर कब्जे, मकानों पर कब्जे नहीं लाना चाहती है। और यहाँ की जो रिबल कैंडिडेट है कांग्रेस की, जिसका फादर कांग्रेस के टिकट से अंबाला शहर से लड़ रहा, उसने यहाँ एक पत्रकार वार्ता की थी। उसके एक तरफ नकली देसी घी बेचने का किंग बैठा हुआ था, दूसरी तरफ जिसके होटल से बड़ी संख्या में वेश्यावृत्ति के पुलिस ने केस पकड़े और अनेक लड़कियों को वहां से रिकवर किया, वो बैठा हुआ था। अंबाला की जनता इन लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहती, गुंडागर्दी को बढ़ावा नहीं देना चाहती। अंबाला की जनता शांति चाहती है और शांति का मतलब है कमल के फूल पर मोहर लगाना। कांग्रेस की सीएम पद की दावेदार कुमारी शैलजा के सवाल पर अनिल विज का कहना है कि कांग्रेस में उनकी कद्र नहीं है, उनके करीबी लोगों को भी टिकट नहीं दिया गया। ऐसे में कुमारी शैलजा का क्या होगा ये वक्त बताएगी। कुमारी शैलजा कांग्रेस में बहुत घुटन महसूस कर रही है। उसकी वहां पर सम्मान नहीं हो रहा जितनी वो सीनियर है। ना तो उसके उम्मीदवारों को टिकट दी गई, अगर टिकट दी गई तो उनके खिलाफ जबरदस्त रिबल हर जगह पे लाकर खड़े कर दिए गए। तो अब उसका क्या होगा ये तो समय बताएगा। शैलजा का क्या होगा ये समय बताएगा, ये बोलकर अनिल विज निकल पड़े, लेकिन पीछे पलट कर नहीं देखा कि खुद के लिए क्या दावा कर गए। अब कहने वाले कह रहे हैं कि मंडप सजा नहीं, दुल्हन तय हुई नहीं, लेकिन दूल्हा तैयार बैठे हैं। खैर देखिए 8 अक्टूबर के नतीजों के बाद विज के दावों की हवा निकलती है या फिर सच में मुलाकात सीएम आवास में होती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।